नमस्कार। आज का विषय हमारा त्रिकोण, ट्रायंगल जिसे कहा जाएगा। ट्रायंगल अगर कहा जाए, हाथ में लगभग 90 से 95% जगहों पे अगर मैं कहूँ तो फायदेमंद है। ट्रायंगल मतलब हो गया अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका प्रभाव होता है। पीछे भी एक वीडियो मैंने भेजा था। आज फिर उसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं ट्रायंगल से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ट्रायंगल का प्रभाव अगर कहा जाए तो जमीन, मकान, पारिवारिक सुख और कहीं ना कहीं धन के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। किस तरीके से ट्रायंगल को देखा जाता है, अगर आपके भी हाथ में ट्रायंगल है तो मैं एक एक करके बिंदुवार सभी माउंट्स के ऊपर बताऊंगा कहां पर ट्रायंगल का ज्यादा फायदा, कहां पर ट्रायंगल का कम फायदा। प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, धन दौलत हो, इन सभी चीजों को ट्रायंगल कहीं ना कहीं दिखाता है। आज हम शुरू करेंगे बुध से। देखिए, बुध के ऊपर अगर ट्रायंगल है, एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, अगर ट्रायंगल आपका जो है जितना बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा मतलब होता है एक छोटा सा हो गया, एक काफी बड़ा हो गया। अब काफी बड़े का मतलब ये भी हो गया कि इतना भी बड़ा नहीं बनता है, ठीक है। अगर बुध के ऊपर ट्रायंगल और ठीक ठाक सा बड़ा है, छोटा है तो भी उसका फायदा मिलेगा। अगर थोड़ा बड़ा है तो उसका क्या मतलब है। ऐसे लोगों का जीवन अगर कहा जाए राजाओं के समान होता है, उसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर रेखाएं साफ हो, स्पष्ट हो। एक चीज समझिए, मैं पहले बता दे रहा हूं क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा समय ही खराब होगा। रेखाएं साफ हो, स्पष्ट हो, रेखाएं कटी पिटी ना हो, ट्रायंगल टूटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ट्रायंगल के अंदर किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं आना चाहिए। मान लीजिए, सपोज करिए ट्रायंगल है, मैंने उसको बहुत अच्छा कहा और उसके अंदर एक तिल भी बना है, तो जहां से उसने पहले तो उतना देगा नहीं, उसके बाद जितना उसने दिया उसके बाद उसको वापस ले लिया, तिल के कारण वापस ले लिया। अगर इस जगह पे ट्रायंगल है तो ऐसे में कहा जाएगा राजाओं के समान। राजनीति के लिए बहुत अच्छा है ये। संतान योग्य होती है, संतान का सुख अगर कहा जाए कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन संतान से वैचारिक मतभेद अलग है। मतलब पिता कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर बनो, वो कह रहा है इंजीनियर। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, वैचारिक मतभेद कि आप ये करो, वो करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि संतान कहीं ना कहीं संतान का सुख भी मिलता है, संतान योग्य भी होगी। ऐसे लोग अगर कहा जाए सफल व्यवसायी बिल्कुल बन सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सफल वक्ता को भी ये दिखाता है। किसी भी प्रकार के जोखिम, जैसे दो तरीके के लोग होते हैं। एक व्यक्ति, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि आपके पास आया कि चलना है, वहां पर जो है प्रॉब्लम होगी, मारकाट हो गई और आप जो है तुरंत चल दिए। और दूसरा व्यक्ति ये है, आपके पास आया, क्यों भैया, किससे हुई, कैसे हुई, पहले थाने में जाना होगा, उनको कंप्लेन कर दो, उसके बाद फिर आगे जो है। एक मैंने दोनों में फर्क बताया। अगर ये ट्रायंगल आपके हाथ में है तो ऐसे लोग नहीं, पहले फोन करो थाने में, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन अपनी तरफ से जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं दिमागी रूप से मजबूत होता है कि मेरे ऊपर जो है पहले जो है लीगली चल लेते हैं। ये चीज अच्छा है। और ऐसे लोग अगर कहा जाए जोखिमों से डरते भी हैं, जो बोल देते हैं। वाणी भी कई बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो बोल देते हैं वो हो भी जाता है। वाणी भी ऐसे लोग की कहीं ना कहीं सरस्वती बैठ जाती है समय समय पे। अगर बुध शुक्र के ऊपर ट्रायंगल है, इसका क्या मतलब है। ये तो तय है कि ये कामुकता देगा, ये तय है। अगर स्पष्ट साफ है, रेखाएं कटी पिटी नहीं है, और अगर रेखाएं भी हैं मान लीजिए, तो ये ट्रायंगल आपका ज़्यादा चौड़ा है इन रेखाओं से, ये तो तय है कि कामुकता देगा। एक बात, अगर ट्रायंगल है तो प्रेम या प्रेम संबंध या फिर अफेयर के लिए या प्रेम विवाह के लिए अच्छा है। अगर रेखा इसमें काट के जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा प्रेम हुआ तो लेकिन चल नहीं पाया कोई भी, या प्रेम के कारण बड़ी सिरदर्दी हुई। कोशिश तो की थी शादी की, लेकिन हो नहीं पाई, या शादी होने के बाद नरक हो गया जीवन। अगर काटे ना तो समझिए ऐसे लोग निरोगी होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन के लिए बहुत अच्छा है अगर इस जगह पे ट्रायंगल स्पष्ट साफ है। परिवार के लिए ऐसे लोग पर समय नहीं होता है, और कहीं ना कहीं नाराजगी भी होगी, जायज़ सी बात है। परिवार में अगर आपके पास समय नहीं है तो नाराजगी भी होगी। अगर मंगल के क्षेत्र में ट्रायंगल है इस जगह पे, ऐसे लोग हमेशा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। सेना, पुलिस या उच्च पद के लिए बहुत अच्छा है।
किसी भी काम में लग जाते हैं, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक हार नहीं मानते हैं। ये बेहद अच्छा अगर मैं कहूँ ट्रायंगल है। अगर चंद्रमा के ऊपर है, ये कहीं ना कहीं अपनी जात, अपने धर्म, अपने देश के प्रति बड़ा प्रेम होता है। ये तय मान के चलिए, इसमें कोई बट नहीं है। अगर रेखा कटी पिटी नहीं है तो ऐसे लोग देश प्रेम बहुत होता है, मान सम्मान को भी दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए निरोगी होते हैं। अच्छी याददाश्त को भी ये इंगित करता है। स्मरण शक्ति अगर कहा जाए तो बेहद बलिष्ठ होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे ट्रायंगल है, अगर इस जगह पे ट्रायंगल है तो सरकारी लाभ को ये इंगित करता है। नौकरी या व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छा कहा गया है। बड़े स्तर के काम को दिखाता है। धार्मिक, ऐसे लोग कहीं ना कहीं धार्मिक होते हैं और धार्मिकता में भी लाभ को इंगित करता है। अगर किसी प्रकार से अगर धर्म कर्म से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत लाभ है। इसमें जातक कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की संतान अगर कहा जाए गुणकारी होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो किसी इंस्टीट्यूशन के प्रमुख बन सकते हैं, संस्था के प्रमुख हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत कम ही मैंने देखा है कि किसी के अंदर नौकरी करते हुए शनि के क्षेत्र पे जो है अगर ट्रायंगल है। जातक बेहद रहस्यवादी, अपनी बात किसी को नहीं बताएगा, सबकी बातें जान लेगा। ऐसे लोगों को अगर शौक कहीं ना कहीं जो है तंत्र मंत्र साधना इत्यादि चीज़ों का शौक या इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं। धन के लिए सामान्य है, कर्ज के लिए खराब है, कर्जा भी चढ़ता है। ठीक है, इस जगह पे अगर है तो कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है, सावधानी बरती है। अगर इस जगह पे है तो ऐसे लोग कहते नहीं है कि जो मुझे पता था वो मुझे धोखा देगा, फिर भी मैं कर गया, उसके बाद जो है चोट खाया। सूर्य के नीचे अगर ट्रायंगल है, सरकार, सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से लाभ, अगर राजनीति करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी का सुख मिलता है ऐसे लोगों को, और ये तय मान के चलिए आपके पास रेंट से संबंधित प्रॉपर्टी होगी ही होगी, जिससे आपको रेंट मिले। चाहे कोई मकान हो, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई आपका मतलब जहाँ से आपको किराया मिले, होटल हो, कोई धर्मशाला हो, जहाँ से आपको किराया मिले, ये तय मान के चलिए होगा, ये तय है। शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आकस्मिक धन लाभ को भी ये इंगित करता है। कला का क्षेत्र, देखिए कला का क्षेत्र का मतलब यही नहीं होता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं। कला का मतलब होता है कि जिस भी क्षेत्र में कार्य करें आप, एक कला है चीज़ों की करने की। दो तरीके के लोग जो है जीवन में दिखते हैं, एक होता है लापरवाह, एक होता है कलाकार। कलाकार मतलब हो गया किस टाइप से हमें अपने कामों को करना है, कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे हमको चीज़ों को लेके चलना है। ये प्रसिद्धि है। ये ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने वचन के कहीं ना कहीं पक्के होते हैं। ये बेहद अच्छा संकेत होता है। अगर इस जगह पे त्रिकोण बन रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।